हेलो एवरीबॉडी, मैं प्रमोद कुमार जैन, इंग्लिश लेक्चरर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल PR मिर्धा एजुकेशनल ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जो है एम्पैथिक सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये वाक्य थोड़े प्रभावित करने वाले वाक्य होते हैं। दैनिक जीवन में हम इसका प्रयोग ज़्यादातर करते हैं, लेकिन इसको अंग्रेजी में कैसे लिखा जाए, इसका प्रयोग बहुत ही कम विद्यार्थी जानते हैं। मैं यह भी कह सकता हूं कि बहुत से जो है विद्वान भी जो है इस चीज़ को कम जानते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग कम होता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए भी हम इसको बहुत कम पढ़ाते हैं। इसके कारण जो है बहुत सारे टीचरों को, बहुत सारे विद्यार्थियों को इस चीज़ का अनुभव नहीं है। इस प्रकार का एक ऐसा वाक्य है एम्पैथिक सेंटेंस। तो उसे शुरू करने से पहले मैं प्रीवियस वीडियो में दिया गया होमवर्क जो है बना रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, जो आपको अपने होमवर्क से मिलान करने हैं और आपको अपने होमवर्क में जो गलतियाँ हैं उसे सुधार करनी है और भविष्य में उस प्रकार की गलतियाँ न दोहराया जाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला जो अपना सेंटेंस है वो है, मैं अपने बचपन में इस तरह पहाड़ पर बैठा करता था। तो यहाँ पर बैठा करता था, ये जो है आदत को प्रकट कर रहा है, एक आदत को प्रकट कर रहा है, और आदत को जो है मॉडल के वुड मॉडल से जो है दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। आई सबसे पहले लिखा जाएगा, आई वुड सिट ऑन दिस माउंटेन in this mountain in my childhood, in my childhood। तो इस प्रकार से सेंटेंस जो है बन गया, आई वुड सिट ऑन दिस माउंटेन इन माई चाइल्डहुड। यहाँ पे वुड मॉडल एक आदत को प्रकट करता है, और हम जो है अंत में बैठा करते थे, इस प्रकार से बैठते थे जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दूसरा जो सेंटेंस है, क्या हमें हर कार्य समय पर नहीं करना चाहिए। तो ये जो है एक सुझाव को दर्शाया जा रहा है, और वाक्य जो है प्रश्नवाचक का वाक्य है। तो हाँ या ना में उत्तर दिया जा रहा है, हाँ या ना। तो इस प्रकार से हम इसे मॉडल से शुरू करेंगे, और इसमें मॉडल का जो प्रयोग होगा वो होगा शुड मॉडल, क्योंकि सुझाव के लिए शुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। शुड सब्जेक्ट है, इसमें वी नॉट, should we not do, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा every work on time, इस प्रकार से सेंटेंस आपका जो है बन गया, should we not do every work on time। तीसरा सेंटेंस है, हमें मार्गदर्शन देने के लिए आप थोड़ा जल्दी क्यों नहीं आ सकते हो। तो यहाँ पर जो है आ सकते हो, तो यहाँ पर एक एबिलिटी को दर्शाया जा रहा है कि आप में एबिलिटी है आने के लिए, तो फिर आप आ क्यों नहीं सकते। तो हम जो है इसे कैन मॉडल के माध्यम से लिखेंगे। क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क होने के कारण जो है WH वर्ड भी इसमें दिया गया है। तो WH वर्ड हम लगाएंगे, वाई कैन you not, why can you not arrive ए थोड़ा जल्दी, इसका एडवाइवर्स हो जाएगा लिटिल अर्लियर, why can you not arrive little earlier। तो आगे जो है मार्गदर्शन देने के लिए, तो यहाँ पे वर्ब हो जाएगा टू गाइड, और हमें ऑब्जेक्ट दूसरा भी है टू गाइड अस। इस प्रकार से सेंटेंस जो है आपका बन गया, व्हाई कैन यू नॉट अराइव लिटिल अर्लियर टू गाइड अस। फोर्थ सेंटेंस है, मैं मेरे बचपन में हर किसी को प्रभावित कर सकता था। कर सकता था एबिलिटी है,
कुड मॉडल का प्रयोग होगा आई कुड इम्प्रेस एवरीवन इन माई चाइल्डहुड। इन माई चाइल्डहुड। तो इस प्रकार से सेंटेंस बहुत सरलता से बन गया, आई कुड इम्प्रेस एवरीवन इन माई चाइल्डहुड। गौड़ परिवार को विवाह में आमंत्रित किया जा सकता है, संभावना दर्शाया जा रहा है यहाँ पे, और पैसिव वॉइस का भी वाक्य है। तो किसे आमंत्रित किया जा सकता है? गौड़ परिवार को। तो सब्जेक्ट ले लेंगे अपन गौड़ फैमिली, में भी आमंत्रित करना, इनवाइटेड। गौड़ फैमिली में बी इनवाइटेड इन द मैरिज या इन द वेडिंग। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन गया गौड़ फैमिली में बी इनवाइटेड इन द वेडिंग। तो पांचों वाक्य जो है मैंने यहाँ पे बना दिया है, आपने अपने वाक्य का मिलान भी शायद कर लिया होगा। तो अब आपको जो भी आपने गलतियाँ की थी उन गलतियों पे थोड़ा गौर करना है। खास करके ये मॉडल का जो प्रयोग लिया है आप लोगों ने, इस मॉडल का प्रयोग थोड़ा आपको सुटेबल तरीके से लेना है। एक मॉडल संभावना के लिए यहाँ पे कैन भी आता है और मे भी आता है। मे का प्रयोग ज़्यादा सुटेबल था इसलिए मैंने मे लगाया है, वैसे कैन लगाने पर भी संभावना व्यक्त किया जा सकता है। तो आप जो है अपने वाक्य का मिलान सही से करें, अपनी गलतियों को पहचानें और जो है इस प्रकार की गलतियां भविष्य में ना दोहराएं। अब जो है मैं आपको एम्पैथिक सेंटेंस के बारे में बताऊंगा कि एम्पैथिक सेंटेंस होता कैसे है, किस प्रकार से ये बनाया जाता है। तो हम इसे जो है टेंस बाय टेंस जो है इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं एम्पैथिक सेंटेंस का अध्ययन जो आपको प्रेजेंट सिंपल में बताता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले देखो होता क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो अपने पास फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है। जब अपन सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो अपन सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, उसके बाद हम जो है ऑब्जेक्ट और जो है अदर्स का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है एम्पैथिक सेंटेंस जब नहीं बनाएंगे तो इस प्रकार से हम जो है सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं तुम्हें प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ाता तो हूं। तो इस वाक्य में जरा आप पढ़ोगे तो आपको ऐसे तो पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, लेकिन ये जो वाक्य में है पढ़ाता तो हूँ, ये जो है हम एक भाव में वाक्य का जो वाक्य को जो है एक अलग प्रकार से प्रभावित करते हैं बोल रहे हैं। दैनिक जीवन में हम इस प्रकार के वाक्य बोलते हैं, किसी को संतुष्ट करने के लिए मैं ये काम करता तो हूँ, मैं तुम्हें बताता तो हूँ, मैं आता तो हूँ, मैं जाता तो हूँ। तो इस प्रकार से जो वाक्य होते हैं उसको हम इंग्लिश में कैसे लिखें? हिंदी में तो हम इनको आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में लिखने की बात आती है तो हम जो है इस प्रकार के वाक्य लिख नहीं सकते। इसमें या तो आता है या फिर ही आता है। तो इस प्रकार से हम जो है वाक्य को कैसे अंग्रेजी में लिखें, तो इसके लिए मैं आपको एक साधारण सा फॉर्मूला बताऊंगा। और ऐसे वाक्य जो है वो एक प्रभाव डालने वाले वाक्य होते हैं जिन्हें हम एम्पैथिक सेंटेंस के अंदर आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए इसका जो फॉर्मूला मैं लूँगा इस वाक्य को बनाने का प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो इस प्रकार से हो जाएगा। सब्जेक्ट पहले लगाएंगे अपन, उसके बाद जो है अपन डू और डच का प्रयोग करेंगे। डू डच ये एक वचनकर्ता के साथ लगा देंगे और ये बहुवचनकर्ता के साथ लगा देंगे।
और उसके बाद जो है अपन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम एस और एस वगैरह का प्रयोग नहीं करेंगे और उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्ट और अदर्स या एडवर्ब्स जिसे बोलते हैं उसका प्रयोग करके हम इस वाक्य को बनाएंगे। तो अब आप आसानी से इस वाक्य को बना सकते हो। हम इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे आई, फिर आई के साथ भोजन करता मानते हैं इसलिए डू लगेगा। आई डू पढ़ाना, टीच यू इंग्लिश एवरी डे, एवरी डे। तो इस प्रकार से जो आपका सेंटेंस बन गया आई डू टीच यू इंग्लिश एवरी डे। तो यहाँ पे जो डू है ये वाक्य में अपना एक प्रभाव डाल रहा है। इस वाक्य का हिंदी अर्थ हम इस प्रकार से निकालेंगे, मैं तुम्हें प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ाता तो हूँ। तो इस प्रकार से आप एक वाक्य को जो है उसमें खास प्रभाव डालने का प्रयोग कर रहे हो। तो खास प्रभाव डालने के लिए आपको इस प्रकार से वाक्य जो है बनाना पड़ेगा। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं और बनाते हैं हम एक दो वाक्य। राम हमेशा तुम्हारी मदद करता तो है, करता तो है। तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंस बन गया राम हमेशा तुम्हारी मदद करता तो है। तो यहाँ पर जो है हम वाक्य को प्रभाव डाल रहे हैं, खास प्रयोग तो के माध्यम से जो है वाक्य को प्रभावित कर रहे हैं। जब आप को जैसे कोई आप किसी को बोल रहे हो कि यार राम तो मेरी मदद नहीं कर रहा है, लेकिन सामने वाला फिर से जवाब देता है यार राम तो तुम्हारी मदद करता तो है, तो मतलब वो आपको इस प्रकार से एक संतुष्ट करने का प्रयास करता है, तो एक प्रभावित करने का प्रयास करता है। तो हम इस प्रकार से वाक्य बनाते हैं। तो इन वाक्यों को हम एम्पैथिक सेंटेंस कहते हैं। अब इस वाक्य को भी हम ऐसे बनाएंगे, राम डज ऑलवेज, राम डज ऑलवेज क्योंकि ये क्रिया विशेषण है, राम डज ऑलवेज हेल्प यू, हेल्प यू। तो ये आपका जो है वाक्य बन गया, राम डज ऑलवेज हेल्प यू। अब यहाँ पर जो है हम साधारण रूप से लिखेंगे तो राम ऑलवेज हेल्प यू लिखते हैं, जिसका मतलब होता है राम तुम्हारी मदद करता है। लेकिन राम डज ऑलवेज हेल्प यू का मतलब हो जाएगा कि राम हमेशा तुम्हारी मदद करता तो है। तो इस प्रकार से जो है आप इन वाक्यों को इस प्रकार से आसानी से लिख सकते हो। और इसमें जो है हम और वाक्य बनाने का प्रयास करते हैं। हमें हमारे माता पिता सुझाव देते ही हैं। देखिए फिर हमने जो है यहाँ पे ही का प्रयोग किया है कि हमें हमारे माता पिता सुझाव देते ही हैं। तो कोई जैसे आपको बोलता है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें सुझाव नहीं देते, तो आप उसको संतुष्ट करने के लिए बोलते हो नहीं हमारे माता पिता तो हमें सुझाव देते ही हैं। तो इसका मतलब है देते ही हैं का मतलब है प्रतिदिन दैनिक रूप से वो जो है कार्य करते रहते हैं। वाक्य को ये जो एक प्रभाव डाल रहा है। तो इस वाक्य को आप ऐसे ही लिखोगे, आवर पेरेंट डू सजेस्ट अस। तो वाक्य जो आपका बन गया आवर पेरेंट्स डू सजेस्ट अस। तो यहाँ पर जो है बहुवचन के कारण हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। और ये जो डू है ये इस ही के लिए एक वाक्य को प्रभावित बनाने के लिए जो है हम यहाँ पर डू का प्रयोग करते हैं। और डू का प्रयोग अगर हो गया तो फिर आप हमेशा ध्यान रखें वाक्य का कर्ता अगर एक वचन भी है तो यहाँ पर जो है एस और यस का प्रयोग अभी नहीं होगा। इस प्रकार से आप ऐसे कोई से भी सेंटेंस जिसमें एक प्रभाव डाला जा रहा है तो इस सूत्र में बस आप ये डू और डज का प्रयोग कर ले
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स के हिसाब से आप जो है सेंटेंस बना सकते हो। ये जो वाक्य मैंने बनाया है ये वाक्य जो है एक्टिव वॉइस के हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस के। अब जो है हम थोड़े बी फॉर्म के वाक्य बना के देखते हैं कि इस प्रकार के वाक्य बी फॉर्म में किस प्रकार से बनते हैं। तो बी फॉर्म के लिए जो है मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बी फॉर्म के देखिए वाक्य, कुछ वाक्य बनते हैं। तो देयर से शुरू होने वाले वाक्य बनाएंगे पहले, देयर से शुरू वाक्य। तो सूत्र जैसे आपको लगाना पड़ेगा, पहले देयर, फिर आपको इज या आर का प्रयोग करना पड़ेगा, फिर आपको नथिंग शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, फिर आपको बट शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, और फिर आपको इसके साथ आए हुए नाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखिए ये जो वाक्य है इसके हिंदी के वाक्य कैसे होते हैं। यहां पानी ही पानी है, यहां पानी ही पानी है। तो देखिए मैंने जो है सेंटेंस बनाया है, यहां पानी ही पानी है। तो इस वाक्य की जो है वाक्य को आप पढ़ोगे तो आपको दिखाई दे रहा है यहां पानी ही पानी है। तो इस प्रकार के वाक्य देखिए यहाँ पे ही का प्रयोग किया जा रहा है। तो हम इस वाक्य को इस फॉर्मूले के माध्यम से बनाएंगे। जैसे सबसे पहले हम इसमें लिख देंगे देयर इज। अब जो है आपका ये पानी जो एक वचन है तो हम इज लगा लिए, और बहुवचन होता तो हम आर का प्रयोग कर लेते। देयर इज नथिंग, देयर इज सूत्र में जो आ रहा है नथिंग। तो सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला के हिसाब से देयर इज नथिंग, फिर हम बट लगाएंगे, देयर इज नथिंग बट वाटर। नाउन जो है आपका हो जाएगा पानी। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन गया देयर इज नथिंग बट वाटर, यहाँ पानी ही पानी है। उसी प्रकार से एक दूसरा वाक्य है, इस कार्य में दुख ही दुख है, इस कार्य में दुख ही दुख है। तो इस प्रकार से इस कार्य में दुख ही दुख है। तो ये भी उसी प्रकार का ही वाक्य है, आपको उसको भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा। देयर इज नथिंग बट sorrow in this work, in this work। तो इस प्रकार से देयर इज नथिंग बट सोरो इन दिस वर्क। तो ये जो है वाक्य एक इम्पैथिक सेंटेंस का वाक्य है, इम्पैथिक वाक्य को दर्शा रहा है। बी फॉर्म का आपको पता ही है, वाक्य के अंत में जो है एक नाउन का प्रयोग किया जाता है और एक्टिव वॉइस में जो है वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो है सूत्र में आप अदर्स का प्रयोग और कर सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक बी फॉर्म का दूसरे तरीके का वाक्य बताया है। एक बी फॉर्म का वाक्य, एक दूसरा वाक्य जो है मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूं। स्वामित्व दर्शाने वाले वाक्य, ऐसे वाक्य जो स्वामित्व दर्शाते हैं। तो स्वामित्व दर्शाने वाले वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें आप किसी चीज के स्वामित्व को दर्शा रहे हो। जैसे आप लिखोगे मेरे पास इस पुस्तक को खरीदने के लिए रुपए है तो सही। मेरे पास इस पुस्तक को खरीदने के लिए रुपए है तो सही। तो इस प्रकार के वाक्य, इसमें देखो है तो सही, ये जो है एक इम्पैथिक
प्रभाव जो है वाक्य में डाल रहा है, वाक्य को एक विशेष प्रभाव डाल रहा है। तो इस प्रकार के वाक्य में आपको जो है क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट आप लगाओगे, उसके बाद आप जो है वाक्य में डू और डज का प्रयोग करोगे। उसके बाद जो है आप वाक्य में केवल हैव का प्रयोग करोगे। यहाँ पे हैव का ही प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग नहीं होगा। ये वर्ब के रूप में हैव यहाँ पे लगेगा। फिर यहाँ पे आप जो है नाउन और फिर जो भी आप अदर्स का प्रयोग कर रहे हो, इस प्रकार से आप इस वाक्य को बनाएंगे। आई यहाँ पे सब्जेक्ट लगा के डू डज हैव नाउन और उसके बाद अदर्स का प्रयोग करोगे तो वाक्य एक प्रकार से इम्पैथिव बन जाएगा। और इसका जो सूत्र हम बी फॉर्म में लिखते हैं, उस बी फॉर्म के सूत्र में जो है इसका प्रयोग नहीं होता है और यहाँ पे हैज हैव का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट हैज हैव नाउन अदर्स, उस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। लेकिन इम्पैथिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डू डज का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे। तो ये जो वाक्य है बन जाएगा आई डू हैव रुपीज। आई डू हैव रुपीज। अब ये आगे जो है वर्ब लिख लेंगे, टू बाई और फिर इसका ऑब्जेक्ट लिख लेंगे दिस बुक, टू बाई दिस बुक। इस प्रकार से आपके वाक्य में एम्पैथिक रूप जाग गया है। आई डू हैव रुपीज टू बाय दिस बुक। तुम्हारे पास पर्याप्त समय, तुम्हारे पास पर्याप्त समय तो है ही। देखिए फिर से वाक्य है, तुम्हारे पास पर्याप्त समय तो है ही। अब इस वाक्य को जो है वापस से यहाँ पे जो है स्वामित्व वाला वाक्य आ रहा है, तो हम इसी भी ऐसे लिखेंगे, यू डू हैव इनफ टाइम। इनफ टाइम। इस प्रकार से हमने जो दूसरे वाक्य को भी यहाँ पे डू का प्रयोग किया है, वैसे साधारण रूप में यू हैव इनफ टाइम, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। लेकिन तुम्हारे पास पर्याप्त समय तो है ही का प्रयोग करने के लिए हमें इस प्रकार से डू और डज का प्रयोग इस क्रिया के साथ, कर्ता के साथ यहाँ पे करना पड़ेगा। आगे जो है आपको एक और दूसरा वाक्य मैं बता रहा हूं, ऐसे वाक्य जिसके बीच में ही तो शब्द आए। जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, रमेश पढ़ता ही तो है। रमेश पढ़ता ही तो है। वह गीत गाता ही तो है। मैं तुम्हें जेब खर्च देता ही तो हूं। इस प्रकार से देखिए तीन वाक्य जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, रमेश पढ़ता ही तो है, वह गीत गाता ही तो है और मैं तुम्हें जेब खर्च देता ही तो हूं। यहाँ पे जो हमने ही तो डाल करके वाक्य को जो है प्रभावित कर दिया, एक अलग से प्रभाव वाक्य में डाल दिया। अब इसमें देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है इसमें फॉर्मूले के रूप में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद फिर आप डू डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो है आप नथिंग शब्द का प्रयोग करोगे। नथिंग के बाद फिर आप बट शब्द का प्रयोग करोगे और उसके बाद जो है आप वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म का
प्रयोग करोगे और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट और अदर्स का प्रयोग करके आप वाक्य बनाओगे। तो ये जो फॉर्मूला है ये इस प्रकार के वाक्य के लिए है। जैसे देखो मैं ये वाक्य बनाता हूं, रमेश डज नथिंग, रमेश डज नथिंग बट स्टडी। इस प्रकार से देखिए ये वाक्य बन गया, रमेश डज नथिंग बट स्टडी। ये वाक्य में एक एम्पैथिक प्रभाव डाल रहा है। वैसे ये वाक्य है वह गीत गाता ही तो है, ही डज नथिंग बट सिंग सॉन्ग, ही डज नथिंग बट सिंग सॉन्ग। इस प्रकार से ये जो है ही तो का जो प्रभाव डालने वाला वाक्य है बन गया है। ये जो वाक्य है आई डू नथिंग बट गिव यू पॉकेट मनी। पॉकेट मनी, तो इस प्रकार से जो वाक्य है ये अर्थ दे रहा है मैं तुम्हें जेब खर्च देता ही तो हूं। तो इस प्रकार से जो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप जो है इस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल के वाक्यों का जो है आप आराम से एम्फैथिक रूप जो है लिख सकते हो। अब जो है मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एम्फैथिक सेंटेंस के बारे में आपको बता रहा हूं। एक्टिव वॉइस के अंदर हम क्या करेंगे, जहां पे हम डू डज लगा रहे थे वहां पे हम डिड का प्रयोग कर देंगे और बाकी फॉर्मूला जो है पूरा वैसे का वैसे ही है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूं वह तुम्हें गाना सुनाता तो है, तो यहाँ पे तो एक प्रभाव डाल रहा है, तो हम इसे बना लेंगे ही डज relate you song, he does relate you song। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो गया वह तुम्हें गाना सुनाता तो है। हम जैसे इसमें लिख रहे हैं अध्यापक तुम्हें पीटते तो है, the teachers do बीट यू हो जाएगा ये, द टीचर्स डू बीट यू, अध्यापक तुम्हें पीटते तो हैं, पिताजी तुम्हें हमेशा डांटते तो हैं, फादर डज ऑलवेज स्कॉल्ड यू, फादर डज ऑलवेज स्कॉल्ड यू मतलब हो गया पिताजी तुम्हें हमेशा डांटते तो है। तो इस प्रकार से जो है आप एम्पैथिक सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस में बना सकते हो। अभी जो इसके अंदर बी फॉर्म का जो फॉर्मूला था, दो फॉर्मूला मैंने आपको बी फॉर्म का बताया था और एक फॉर्मूला एक्टिव वॉइस का और बताया था, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको उस सूत्र में क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको जो है डिड का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको क्या करना है नथिंग का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको क्या करना है बट का प्रयोग करना है और फिर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर्स का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। इसके अंदर क्या होगा कि आप वाक्य में जो है एक ही तो ये काम बार बार करने के बारे में बताओगे। जैसे वाक्य है राम तुम्हें गणित पढ़ाता ही तो था, राम तुम्हें गणित पढ़ाता ही तो था। तो इस प्रकार के वाक्य में हम ऐसे बना लेंगे, इसे राम डिड नथिंग बट टीच
यू मैथ्स। तो आपका सेंटेंस बन गया, राम डिड नथिंग बट टीच यू मैथ्स। राम तुम्हें गणित पढ़ाता ही तो था। वह हम तुम्हें हमेशा आमंत्रित करते ही तो थे। हम तुम्हें हमेशा आमंत्रित करते ही तो थे। वी डिड नथिंग बट इनवाइट यू। ये सेंटेंस जो है आप इस प्रकार से बना सकते हो, वी डिड नथिंग बट इनवाइट यू। इसका अर्थ हो जाएगा, हम तुम्हें हमेशा आमंत्रित करते ही तो थे। अब जो है आपको मैं बी फॉर्म के सेंटेंस के बारे में बता देता हूँ। बी फॉर्म का सेंटेंस जो होता है देयर वाले से जो हम बनाएंगे वो इस प्रकार से बन जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देयर लगा लोगे। देयर के बाद जो है वाक्य में वाज वर्ब का प्रयोग होगा, वाज वर्ब नथिंग, फिर बट का प्रयोग होगा। फिर जो है आप यहाँ पे नाउन और अदर्स का प्रयोग करके वाक्य बना लोगे। उस समय विद्यालय में समस्या ही समस्या था। उस समय विद्यालय में समस्या ही समस्या था। तो इस प्रकार के वाक्य फिर हम बनाएंगे। देयर वॉज नथिंग बट प्रॉब्लम इन द स्कूल that time। तो आपका सेंटेंस बन गया, देयर वॉज नथिंग बट प्रॉब्लम इन द स्कूल एट दैट टाइम। यहाँ पे एट का भी प्रयोग सही रहेगा। वहां धूल ही धूल था। वहां धूल ही धूल था। तो बन जाएगा, देयर वॉज नथिंग बट डस्ट। तो इस प्रकार से जो है आप वैसे वाक्य बना सकते हो जिसके अंत में आपको नाउन मिल रहा हो और ही का प्रयोग किया गया हो। समस्या ही समस्या, धूल ही धूल, और कुछ भी, पानी ही पानी। तो जैसे प्रकार के वाक्य होते हैं आप इसको एम्पैथिक बनाने के लिए इस तरह से वाक्य बना सकते हो। देयर वाज नथिंग बट डस्ट। आगे जो है आपको स्वामित्व वाले वाक्य बता दिए जाएंगे। फॉर्मूला जो है इस प्रकार से होगा, आप सब्जेक्ट का प्रयोग करें। सब्जेक्ट के बाद जो है आपको है यहाँ पर डिड का प्रयोग करना पड़ेगा, फिर नथिंग, और उसके बाद जो है फिर आपको बट का प्रयोग करना पड़ेगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर्स का प्रयोग करके आप जो है वाक्य बना सकते हो। जैसे वाक्य है, मैं तुम्हें प्रश्न ही तो बताता था। ही तो बताता था। अब देखिए वाक्य को प्रभावित करने के लिए हमने यहाँ पे ही तो का प्रयोग किया। मैं तुम्हें प्रश्न ही तो बताता था, मतलब इसके अलावा मैं और क्या बताता था, मैं तुम्हें केवल प्रश्न ही तो बताता था। तो इस प्रकार के वाक्य को प्रभावित जो वाक्य है उसको बनाने के लिए आपको फिर ऐसे लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट लगाएंगे आई के बाद आप लगाओगे डिड, आई डिड
नथिंग बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे टेल यू क्वेश्चंस, टेल यू क्वेश्चंस। तो इस प्रकार से इसका वाक्य का जो अर्थ इसी सूत्र के माध्यम से आ जाएगा कि मैं तुम्हें प्रश्न ही तो बताता था। अब जो है हम स्वामित्व वाले वाक्य को लेते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्या प्रयोग करना है, डिड के बाद आपको जो है हैव, आई डिड, ये सब्जेक्ट डिड हैव, उसके बाद जो है आपको डिड के बाद हैव लगाएंगे और हैव के बाद जो है फिर अपन नाउन का प्रयोग करेंगे और फिर अदर्स का प्रयोग कर लेंगे। तो ये जो है आपको स्वामित्व वाले वाक्य बन जाएंगे एम्फैथिक में। जैसे वाक्य है मेरे पास समय था तो सही, था तो सही, मेरे पास समय था तो सही। तो हम इसे लिख लेंगे आई डिड हैव टाइम, आई डिड हैव टाइम। या दूसरा वाक्य ले लेते हैं, उनके पास तुम्हारे प्रश्नों का जवाब था तो सही। उनके पास तुम्हारे प्रश्नों का जवाब था तो सही। तो अब इसको हम लिखेंगे दे डिड हैव आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ऑफ योर क्वेश्चंस। इस प्रकार से वाक्य जो है बन गया दे डिड हैव आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो है हमें पास्ट सिंपल में भी इस प्रकार से बी फॉर्म का प्रयोग करते हुए स्वामित्व वाले वाक्य आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस के वाक्य एम्फैथिक सेंटेंस के रूप में बनाना सिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है, डू का प्रयोग करें और कृपया आने पर प्लीज का भी प्रयोग करें और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स का प्रयोग करके आप वाक्य बनाएंगे। वाक्य में इस प्रकार से जरूर शब्द आएगा और अवश्य शब्द आएगा इंपेरेटिव सेंटेंस में इन प्रकार से। जैसे मेरे घर आना, एक तो मैं बोलता हूँ तो वो सीधा इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, लेकिन मैं अगर ऐसे बोलूँ मेरे घर अवश्य आना, मुझे रुपए जरूर देना, कृपया इसे जरूर पढ़ना, तो ये सारे सेंटेंस जो एक प्रभावशाली सेंटेंस है, इनको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू में डू शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। डू गिव मी रुपीस, इसको साधारण भाषा में हम लिखते हैं गिव मी रुपीस, लेकिन एम्पैथिक बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, डू गिव मी रुपीस। मेरे घर अवश्य आना, डू कम टू माई हाउस, डू कम टू माई हाउस। कृपया इसे जरूर पढ़ना, प्लीज डू रीड इट, प्लीज डू रीड इट। तो इस प्रकार से जो है आप इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हो। आपको जो है डू का प्रयोग जो है यहाँ पे करना पड़ेगा वाक्य के शुरू में, इस प्रकार से। अब जरा ये वाक्य है, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें जैसे हम कभी बोलते हैं जरा दरवाजा खोलना, दरवाजा खोलना, और एक उसके साथ हम लगा दें जरा दरवाजा खोलना। तो ये जरा शब्द को जो है प्रभावशाली वाक्य को बना रहा है। इसके लिए हम देखिए सूत्र क्या लगाएंगे, माइंड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर्स का प्रयोग करेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे, माइंड ओपनिंग द डोर, माइंड ओपनिंग द डोर। जरा इधर आना, माइंड कमिंग हेयर। जरा मेरे कपड़े धोना, माइंड
वॉशिंग माई क्लोथ्स, माइंड वॉशिंग माई क्लोथ्स। तो इस प्रकार से आप इस वाक्य को इम्परेटिव, इस प्रकार से इम्परेटिव आए तो इस प्रकार से बनाएंगे, और अगर इस तरह से जरूर और अवश्य लिखा हुआ इम्परेटिव आए तो आप जो है इस तरह से आप इसे बना सकते हो। इस प्रकार से मैंने जो है आपको एम्पैथिक सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं साधारण वाक्य में और इम्परेटिव सेंटेंस में बताया है। ऐसे वाक्य सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दैनिक जीवन में हम इन वाक्यों का प्रयोग करते तो हैं, लेकिन कैसे इसकी अंग्रेजी बना जाए इसका प्रयोग हमें बहुत कम आता है। और मैंने आपको इतने वीडियोस के अंदर जो है लगभग हर प्रकार से हिंदी टू इंग्लिश जो है कैसे बनाया जाए, आपकी मन की भावनाओं को आप कैसे व्यक्त करें, मैंने आपको बताया है। और ये जो है हिंदी टू इंग्लिश यानी ट्रांसलेशन का जो सेशन है मेरा खत्म हो गया है। आगे नए टॉपिक के साथ मैं जल्द ही आपके पास फिर से वापस आऊँगा। और वीडियो के अंत में फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल BR मिर्धा एजुकेशनल ग्रुप को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो। धन्यवाद।